गाइज यूरिनेटिंग इन अ पूल इज अ डेंजरस फॉर योर हार्ट। गाइज कभी ना कभी आपने स्विमिंग पूल में तो जरूर गोते लगाए होंगे, पर यहाँ पर मोस्टली लोग स्विमिंग पूल में ही यूरिनेट कर देते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये आपके हार्ट के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होता है, और आप अगर कभी भी सैड होते हो तो आपको बनाना खाना चाहिए। सो ऐसी कुछ कमाल के साइंटिफिक फैक्ट को जानने के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। गाइज अब ये तो आप सबको पता है कि जो यूरिन करना एक बहुत ही अनहाइजेनिक होता है, मतलब एक स्विमिंग पूल में अगर कोई करता है तो, और ये हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल भी है। पर क्या आपको पता है कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला जाता है। अब यहाँ पर स्विमिंग पूल में आखिर क्लोरीन क्यों डाला जाता है? वो सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि स्विमिंग पूल का जो पानी है वो प्योर हो सके, और उस पानी में अगर कोई भी बैक्टीरिया या अदर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है वो आसानी से किल हो सके। तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन हमेशा डाला जाता है। अब यहाँ पर कोई लोग अगर स्विमिंग पूल में यूरिन कर देते हैं तो यूरिन क्लोरीन के साथ बाइंड होकर एक केमिकल कंपाउंड बनाता है जो बहुत ही ज्यादा हमारे हार्ट के लिए खतरनाक होता है, और वो केमिकल है साइनोगन क्लोराइड। अब ये साइनोगन जो क्लोराइड होती है ये हमारे हार्ट और लंग्स को एक तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करता है, और जो इसका बायो प्रोडक्ट है उसे नाइट्रोसेमेनाइंस कहते हैं, जो इंसानों में कैंसर भी कॉज कर सकता है। गाइस कभी आपने ये चीज नोटिस किया, हम दोनों नाकों से बराबर सांस नहीं लेते हैं। आप अगर ये प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो अभी आपको अपनी उंगली अपने नाक के नीचे रखनी है, और आपने ये नोटिस करना है कि किस नोस्ट्रिल से आप सबसे ज्यादा सांस ले रहे हैं। तो मोस्टली रिसर्च में ये पता चला है कि हम जब इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो हम एक ही नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। अब यहाँ पर हम 1977 में मायो क्लिनिक प्रोसीडिंग की माने तो हर घंटे बाद हमारा जो एक नोस्ट्रिल है वो एक्टिव होता है और दूसरा जो नोस्ट्रिल है वो ब्रेक होता है, और फिर ऐसे ही कुछ घंटे बाद ये दूसरे नोस्ट्रिल में स्विच हो जाता है। जी हाँ गाइज, ये कमाल का फैक्ट आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइज अगला जो फैक्ट है वो सभी वुमेन्स के लिए एक मैन को ताना देने के लिए काफी होगा। वो है मेंस आर मोर फॉरगेटफुल देन अ वुमेन। जी हाँ गाइज, बहुत सारी स्टडी में ये पता चला है कि अगर हम मेमोरीज का कंपैरिजन करें मेल और फीमेल में, तो उसमें ये पता चला है कि जो मेल होता है वो सबसे ज्यादा अपने चीजों को भूलता है एज कंपेयर टू वुमेन। अब इसका मेन रीजन ये कि मैन और वुमेन के ब्रेन में हिप्पोकैम्पस एक पार्ट होता है जो हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो वुमेन होती है उनमें जो हिप्पोकैम्पस होता है वो अच्छे से डेवलप होता है, और जो मैन में जो हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट है वो इतना हाईली डेवलप नहीं होता है जितना कि एक फीमेल का होता है। तो इसी के वजह से जो मैन होते हैं वो ज्यादा भूलते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। गाइस अगला जो फैक्ट है ये तो आपके पोटेंशियल को, आपके स्टेमिना को चेक करेगा, मतलब आप कितने जल्दी किसी भी चीज में रिफ्लेक्ट करके उसमें एक्शन लेते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं तो आपको मेरे हिसाब से ऑमलेट खाना चाहिए, वो भी ब्रेकफास्ट में। अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, आखिर ऑमलेट का हमारे ब्रेन से क्या ताल्लुक है और ये कैसे हमें एक क्विक रिस्पॉन्ड करने का एक जरिया देगा? तो आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे ऑमलेट हमारी मेमोरी को, हमारे एनर्जी को, हमारे अलर्टनेस को बढ़ाएगा। तो गाइज अगर आप ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाते हैं तो ऑमलेट जो एग होता है उसमें एमिनो एसिड होता है जिसका नाम ट्रायोजाइन होता है। अब ये एमिनो एसिड नोराफिनाफिन को सिंथेसाइज करता है और डोपामाइन जैसे कंपाउंड्स बनाता है जो हमारी एनर्जी, अलर्टनेस को इंप्रूव करते हैं और हमारे मूड को भी इंप्रूव करते हैं। तो अगर आपका सुबह सुबह मूड खराब है तो आप ऑमलेट जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब गाइज ये जो फैक्ट है ये तो हर एक लड़की के लिए, हर एक वुमन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लेना चाहती है तो उनके लिए ये फैक्ट काम आ सकता है। अब ये जो फैक्ट है कि अगर आप हील पहनते हो और कोई भी आप चॉइस लेते हो तो आप एक बहुत अच्छी चॉइस ले रहे हो। जी हाँ गाइस, कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ। 2013 में जर्नल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च में ये स्टडी पब्लिश हुई कि जो भी फीमेल शॉपिंग करने टाइम पे हील्स पहन के जाते हैं उनका जो सेंस ऑफ बैलेंस होता है, उनके जो चॉइस करने का नजरिया होता है वो काफी हद तक इम्प्रूव पाया गया है, और साथ ही साथ जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कुछ हद तक इम्प्रूव पाया गया है। सो अगर आप एक फीमेल हो और या आप कभी शॉपिंग करने जाते हो, अगर आपके साथ हील पहनकर ऐसा कुछ भी फीलिंग आती है तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साइंटिस्ट ने इसी इफेक्ट को इक्विलिब्रियम इफेक्ट कहा है। गाइस जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मोस्टली फैक्ट मुझे ऐसे मिलते हैं जो इतने ज्यादा कमाल के होते हैं कि मैं उसे बताए बिना रह ही नहीं पाता हूँ। अब जैसे ये वाला फैक्ट ही ले लीजिए। अब इस फैक्ट के अकॉर्डिंग मोस्टली लोग इस वर्ल्ड में
डेथ तब हुई है जब उनकी बर्थ डेट होती है। मतलब मोस्टली लोग अपने बर्थ डेट के दिन ही मरते हैं। तो गाइज अब आप कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। जी हाँ गाइज, मैं इसके लिए भी प्रूफ लेके आया हूँ। 2012 में एक जर्नल पब्लिश होता है जिसका नाम एनालिसिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। अब ह्यूमंस जो होते हैं वो 38% पूरे वर्ल्ड में उनकी डेथ तब होती है जब उनका बर्थ डेट होता है। और साथ ही साथ ये भी पाया गया उनकी डेथ हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज और सुसाइड एक्सीडेंट से इनसे ज्यादा मौत होती है। तो गाइज एक बर्थ डेट के दिन ही मरना बहुत ही अजीब सा ये सुनने में लगता है, पर गाइज इसके पीछे का रीजन अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि आखिर ये होता किस वजह से है, कैसे मोस्ट लोग बर्थ डेट के दिन ही मर रहे हैं। तो हम उम्मीद तो यही लगा सकते हैं कि साइंस काफी जल्दी इसका आंसर ढूंढ लेगा। तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अब गाइज अगर आप बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहते हैं तो आप एक काम जरूर करिएगा, आप जो च्युइंगम होता है उसको च्युइंग करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। अब आपने यहाँ पर मोस्ट लोग को देखा, जैसे आपने क्रिकेटर्स को ही देखा, वो लोग जब फील्ड में होते हैं तब भी च्युइंगम चबाते रहते हैं। तो आखिर इसका रीजन क्या है? तो गाइज वो लोग सिर्फ एक एज अ टेस्ट के लिए ही नहीं चबाते हैं, वो अपने को अलर्ट रखने के लिए, अपने को फोकस रखने के लिए चबाते हैं। अब 2012 में न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस में एक और जर्नल पब्लिश हुआ। जब भी कोई आदमी च्युइंगम चबाता है तो वो ज्यादा अलर्ट होता है। अब ऐसा सिर्फ इसी के लिए वजह से होता है कि जो ब्रेन होता है वो च्युइंगम को एज अ न्यूट्रिशन फूड की तरह देखता है, और जिसके वजह से ब्रेन ज्यादा उस पर फोकस करता है ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारा हमको मिल सके। तो गाइस भूलेगा मत, फोकस रहने के लिए च्युइंगम इज नॉट अ बैड आइडिया। गाइज अगर ये मेरी वीडियो कोई भी फीमेल्स देख रही है तो उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए या अभी प्रेजेंट के लिए जो प्रेग्नेंट है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिव रहते हो तो आपके जो बेबी हैं, जो आपके बच्चे होंगे वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। जी हाँ गाइज, मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ। ये 2013 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजी। अब उस जर्नल में ये पाया गया कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन अगर डेली के बेसिस में 20 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं तो उनके जो बेबी हैं, जो उनके बच्चे हैं वो ज्यादा स्मार्ट हैं और उनका ब्रेन ज्यादा डेवलप है अगर हम किसी और बच्चे से कंपेयर करें तो। सो गाइज ये फैक्ट तो हर प्रेग्नेंट वुमेन को पता होना चाहिए, जो गाइज आप कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। गाइज अब हमारा लास्ट फैक्ट है, जब भी आपका मूड ऑफ होता है तो आप बनाना खाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ गाइज, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे बनाना एक हेल्दी स्नैक तो है ही, और साथ ही साथ ये हमारे मूड को भी इंप्रूव करता है और इसे हैप्पी फ्रूट भी कहा जाता है जो हमें खुशी देता है। अब इसका रीजन ये है कि जो बनाना होता है उसमें 10 मिलीग्राम डोपामाइन होता है। अब गाइस ये भी बात मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये इसके लिए भी मैं प्रूफ लेके आया हूँ। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री में ये पब्लिश हुआ कि जो भी मूड ऑफ में बनाना का सेवन करते हैं तो उनका जो मूड है वो जल्दी इंप्रूव होता है, वो खुश जल्दी होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डोपामाइन। क्योंकि डोपामाइन हमारी बॉडी में एक ऐसा केमिकल है जो हमको प्लेजर देता है, जो हमें खुशी देता है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिए यार, और हर एक इंसान को ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी कुछ नया सीख सके। सो मिलते हैं गाइस कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।